आंटी मिस्टर नरूला। बस सुजल, बहुत हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रिंग द मीटिंग फॉरवर्ड और उसके बाद तुम समय पे लौटते ही नहीं हो। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो फिर तुम प्लीज ललित से पूछ लो। बी माई गेस्ट। सुजल, आओ बेटा, बैठो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ट्रिप तो ठीक रहा अंकल, लेकिन वो मिस्टर नरूला की मीटिंग। एक्चुअली सुजल, तुम बैंगलोर से जल्दी आने वाले थे, इसलिए हमने वो मीटिंग जल्दी तय कर दी थी। बट समाओ तुम पहुंचे नहीं। हम और मिस्टर नरूला तुम्हारा वेट करते रहे और फिर उन्हें कहीं जाना था अर्जेंटली, इसलिए हमने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। लेकिन यकीन मानिए अंकल, मेरे पास इस मीटिंग का कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। बेटा, हमने तुम्हें एसएमएस किया था और तुम्हारा जवाब भी आया था हमें। रिकन्फर्मेशन के लिए हमने तुम्हें फ़ोन किया, पर तुमने फ़ोन उठाया नहीं। बेटा, एक बार तुम फ़ोन करके कह देते कि तुम लेट हो रहे हो तो मिस्टर नरूला को वेट नहीं करना पड़ता। इट्स ओके। आई थिंक देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन। एनीवेज, वो मीटिंग नेक्स्ट मंथ है, सो डोंट वरी। आई एम रियली सॉरी अंकल। अरे कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। क्या कहा पापा ने? मिस्टर नरूला हमारा इंतजार करके चले गए। अंकल कह रहे थे कि मैंने एसएमएस करके ये मीटिंग प्रीपोन कराई थी, जबकि मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। Anyways, डोंट वरी सुजल, सिर्फ 1 ही महीने की तो बात है। मिस्टर नरूला के यूएस से लौटते ही तुम उनसे मिलकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। कशिश, मुझे तकलीफ इस बात से नहीं है कि मिस्टर नरूला के साथ हमारी मीटिंग 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई। तकलीफ मुझे इस बात की है कि मैं अपना कमिटमेंट नहीं निभा पाया। वीना, मैं एक बात कहना भूल गई। तुम सुजल से कह देना that he must stop playing all these games। वसु, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ वीना, नहीं तो ये सब कुछ क्यों करता? मुझे उसकी नीयत में खोट दिखाई दे रही है। वसु, हाँ वीना, पीयूष ने उस पर इतना भरोसा किया और उसे इस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन बनाया, और अब सुजल उसी भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहा है। Enough is enough, वसु। जहां तक मेरा ख्याल है, there's been some kind of a miscommunication between सुजल and us। सुजल को मालूम होता तो वो ये हरगिज नहीं करता। और फिर it's a question of just 1 month। मिस्टर नरूला के आते ही all the matters will be sorted। I shall see to it that each formality is completed। Is that clear? Yes, perfectly। शुक्रिया।
या बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूँ। क्या अमन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, कुछ तो करो। कब तक यूं खाली बैठोगे? मुझे कुछ कहने से पहले जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देखो। देखो देखो मुझे, कितना बड़ा नाम किया है मैंने अपना, ऋषि गरेवाल, यही रहे जा। अरे मैं इस घर का दामाद हूं, साले हो तुम मेरे। पर यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। कहीं ना कहीं तुम्हें क्लर्क ऋषि का साला क्या क्लर्क बनेगा? अरे साले, मैं तुझे मैनेजर बनाऊंगा। क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो रहा है? जा जाकर सो जा, अब यही तो काम है तेरे पास, है ना अमन? सो जा, गुड नाइट। मिट्टू, आज सूजल और कशिश को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल, मैंने आपसे कहा था ना, दे आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन आप खामखा चिंता कर रहे थे। शायद मैं गलत था। शायद? अंकल, मान भी जाए कि आप गलत थे। अब चारू नहीं है तो तुमने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। लगता है कुछ लोगों को लड़ने की आदत सी हो गई है। अरे तुम कहाँ थी? तुम्हारी दी अभी भी गई है, बहुत याद कर रही थी तुम्हें। अंकल, वो क्या है ना कि कुछ लोगों को बेकार के कामों से फुर्सत मिलती नहीं है ना, इसीलिए वो। अक्षत, वो पापा कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसीलिए देर हो गई। मैं बस अभी दी से मिलने ही जा रही थी। ऋषि, मुझे कुछ कहने से पहले जरा एक बार अपने अंदर झांक के देखो। Guess I was very rude to Aman. वैसे साला है मेरा, हक बनता है। चलो उसकी मदद कर देते हैं। ऋषि, संजू, wait a minute, I'll be there. Fine. ये क्या है ऋषि? संजना, ये एक्चुअली वो अमन के लिए। बस ऋषि, तुमने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दी। तुमने क्या सोचा ऋषि? मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा? आई एम रियली हर्ट ऋषि। संजना, मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था। Stop making excuses, ऋषि। I can understand what you're going through, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम। ऋषि, मैं डैड के साथ बात कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। I'm looking for a marketing professional. Just please, ऋषि। नहीं संजना, संजना, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। I want you to be proud of me. What makes you think I'm not proud of you already, Rishi? संजना, I'm getting late for a meeting. all right, you take care. Bye. Rishi, you are too good. और अमन, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमेशा की तरह तुम मेरे काम आए। चलो कुछ काम ही कर लिया जाए।
दी। ओह, तो आखिर आपको फुर्सत मिल ही गई अपनी दी से मिलने के लिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ थी आप? दी प्लीज, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि बात क्या है? दी, मैंने इस साल कॉलेज के लक सॉकेट क्वीन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्टेस्ट है। चारू, आई थिंक यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। लेकिन दी, लोग ऐसा नहीं समझते, और अब तो मुझे भी लग रहा है कि क्या मैं इतने बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स चारू, जस्ट बी पॉजिटिव। दी, आई सीरियसली गिव इट अ थॉट। No giving thoughts, just go for it. All the best. थैंक्स दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ दी। हाय माँ। हाय बेटा। क्या बात है, बहुत बिजी लग रहे हो। या और अगर काम ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी मैं अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर पाऊंगी। और उस कंपनी का लीगल एडवाइजर होगा अक्षत शेरगिल उर्फ अक्षत द ग्रेट, राइट? रॉन्ग। हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इनफैक्ट अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई शैल एम्प्लॉय यू एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट इन माई कंपनी। एंड यू नो व्हाई? Why? Because you're one of the best in the business, right? Right. But mom, सुजल की कंपनी के साथ मेरी कमिटमेंट्स। अक्षत, you have to move up in life, right? Anyways, जब टाइम आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मॉम, उस दिन आपने मेरी बात को टाल दिया था, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब क्या हुआ? वो मॉम, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोफेसर अंकल, कनन, चारू और सबको डिनर के लिए इनवाइट करना है। मॉम प्लीज मना मत करना। एक अमन अक्षत, उस दिन मैं जेन्युइनली बिजी थी। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। Why don't you just call them over? तो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रही हो? सबको इनवाइट करने मॉम, और कहाँ। थैंक्स मॉम, बाय। कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होती है, सुजल से बदला लेने के लिए मैं औरों को भी तकलीफ पहुंचा रही हूँ। क्या करूं पीयूष, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं चाहकर भी सब कुछ नहीं भुला सकती। जिससे नफरत है उसको प्यार कैसे करूंगी, क्यों भला उसकी खातिर दिल से आहें भरूंगी।
इतनी हो उसकी तबाही जिसकी ना कोई हद है, उस पे है मेरी नजर। वो चले जो भी डगर, मांगो उसकी बर्बादी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। सूजन ने तो सर पाया, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और ये मैं कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। सुजल, वो मैं पीयूष के ट्रस्ट में से अनाथ आश्रम को डोनेशन देना चाहती हूँ। इन पेपर्स पर तुम्हारे भी सिग्नेचर्स चाहिए। इन्हें पढ़ तो लो। कशिश, कुछ कहना था तुमसे। वो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुजल, तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करके बहुत बड़ी गलती की है, और जब तक तुम्हें इस गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।